सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh sir की class. Students, today we are going to discuss Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4 for class 7. Subject is English. It is for date 28/9/2020. ये मंडे के लिए, कल के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में हम अगेन वो 3 क्वेश्चंस चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस हमने लास्ट वीक भी पढ़े हैं, जिसको हमने अच्छे से समझा है. नाउ अब इस चैप्टर की हम समरी वे में इसको पढ़ने और समझने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसा कि मैंने पहले भी लास्ट वीक भी आपको बताया. नाउ लेट्स डिस्कस. आपको यहाँ पे अपने चैप्टर का नाम लिखना है, जो कि क्या है 3 क्वेश्चंस. ये आप सीधा यहाँ से उठाकर लिख सकते हैं. 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय. किसने लिखा है ये? लियो टॉलस्टॉय ने. नाउ यू हैव टू आंसर कैरेक्टर्स बताने हैं. वैसे तो इसमें बहुत थोड़े कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसके मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, किंग, हर्मिट एंड सर्वेंट. किंग राजा स्टोरी में, हर्मिट जो साधु सेक था, सर्वेंट जो लास्ट में एक सर्वेंट आता है जिसकी वजह से किंग को लेसन मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट हम अब इसकी समरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस. कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स. इसमें क्या करना है, आपको स्टोरी दी हुई है और यहाँ पर क्लाउड्स दिए हुए हैं. क्लाउड्स नीचे दिए हुए हैं इसके, ये आपको ये क्लाउड्स दे रखे हैं. इसमें सीक्वेंस दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. मैंने इसको नोट डाउन भी, मतलब नंबर्स भी मार्क किए हैं, और साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे इसको सीक्वेंस में लिख भी दिया है जो इसके आंसर्स आएंगे. नाउ लेट्स डिस्कस. लेट्स रीड द पैराग्राफ फुली. Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the dash. ठीक है. Once there was a king, एक बार एक राजा था एक समय, who believed that, जो ये बिलीव करता था कि वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा. he would not fail if he knew what was the most important thing to do. मतलब सबसे, अगर वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे ये पता चल जाएगा कि लाइफ में सबसे पहले उसे क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. who were the dash to be with and dash to be with right people to be with. who मतलब कौन सही people हैं जिनके साथ उसे रहना चाहिए. and what was the dash to do, what was the right time for every action to do. थर्ड नंबर है आपका राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. मतलब उसे तीसरा क्वेश्चन उसका ये था कि उसको ये पता करना था कि हर काम करने के लिए सही समय क्या है. He proclaimed that he would give a dash to the person. इसमें क्या आएगा? He would give a great reward to the person. Fourth point, to the person who can answer his 3 questions. उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, ये कहलवाया कि वो उस व्यक्ति को रिवॉर्ड करेगा, गिफ्ट देगा या प्राइज देगा जो उसके इन 3 सवालों के सही जवाब दे दी. नाउ लेट्स कम टू पैराग्राफ नंबर 2. इसका क्लाउड ये रहा, जिसमें से आपको पॉइंट्स उठाने हैं, और इसके आंसर्स मैंने साफ 1 2 3 पॉइंट करके लिख दिए हैं, जो आपको ब्लैंक करके 1 2 3 ब्लैंक्स में फिल करने हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द पैराग्राफ. Many people came and all the answers given by them were dash different. Many people came, फर्स्ट इसमें आएगा different. उसके पास, किंग के पास बहुत सारे लोग आए और सब ने डिफरेंट यानी तरह तरह के आंसर्स दिए. The king was not at all dash. The king was not at all what? Satisfied. Second number is satisfied. King बिल्कुल भी satisfied मतलब उसको संतोष नहीं हुआ, उसको उनके आंसर से खुशी नहीं मिली, satisfied नहीं हो पाया. Now what happened? He went to a wise hermit seeking answers. वो एक wise hermit यानी साधु के पास गया अपने सवालों के जवाब पाने के लिए. The hermit was dash the ground when the king reached there. इस dash में क्या आएगा? Digging. Digging मतलब खोदना.
द हर्मिट क्या कर रहा था, ग्राउंड को डिग कर रहा था व्हेन द किंग रीच देयर. नाउ लेट्स कम टू पैराग्राफ नंबर 3. इसका क्लाउड यहाँ बने हैं जिसमें से आपको आंसर्स लेने हैं. मैंने यहाँ भी 1 2 3 लिख दिया है और इसके आंसर्स मैंने यहाँ भी साफ साफ दे दिए हैं आपको लिखकर. नाउ लेट्स डिस्कस द पैराग्राफ. द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. मतलब जो हर्मिट था, जो साधु था, उसने किंग को नमस्ते किया, नमस्कार किया और अपना काम करता रहा, जारी रखा. जो खुदाई कर रहा था उसे जारी रखा. The king repeated his questions, but the hermit did not answer. किंग ने अपने सवाल उससे दोबारा पूछे पर हर्मिट ने उसको कोई जवाब नहीं दिया. The king helped the hermit in dash. अब किसमें हेल्प किया किंग ने, आप खुद भी सोचिए. The king helped the hermit in, फर्स्ट नंबर आएगा इन तीनों में से बैंडेज, डिगिंग, सर्वेंट. क्या आएगा, डिगिंग. फर्स्ट नंबर इज डिगिंग. द किंग राजा ने हर्मिट की हेल्प की डिगिंग करने में, मतलब खोदने में. देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर. उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेंजर को देखा हु वॉज बैडली वाउंडेड. बैडली वाउंडेड मतलब जिसको बुरी तरह से चोट लगी हुई थी. रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ भाग के आ रहा था. बुरी तरह से चोट लगी हुई थी एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को, उनकी तरफ भाग कर वो आ रहा था. द किंग नर्स्ड हिम. किंग ने उसे नर्स्ड हिम मतलब उसको बैंडेज किया, उसको दवाई लगाई. अब सेकंड में आएगा हिम एंड बैंडेज्ड हिज वाउंड. सेकंड नंबर इज बैंडेज्ड. उसके घावों को उसने पट्टियां बांधी. लेटर द मैन told that he was the king's enemy and wanted to kill him. Later कुछ समय बाद उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने किंग को बताया कि वो उसका दुश्मन था और वो उसे मारना चाहता था. अब आगे हम देखिए क्या पढ़ेंगे. As the king saved his life, लेकिन क्योंकि किंग ने उसकी लाइफ को सेव किया, he wanted to become his dash. क्या बनना चाहता था, he wanted to become his servant. मतलब उस व्यक्ति ने किंग से बोला क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा. आई होप समझ आया होगा ये. Now let's discuss the fourth paragraph given here. इसका क्लाउड इज गिवन हेयर, आंसर्स आर हेयर. आपको इसमें से सिलेक्ट करके अगेन ब्लैंक्स में भरने हैं. मैंने साफ साफ आपको यहाँ भी लिख कर दी थी इसके आंसर्स. नाउ लेट्स डिस्कस. द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द डैश बिफोर लिविंग. किससे डिस्कस रिपीट किए अपने क्वेश्चंस, किंग ने अपने क्वेश्चंस साधु से दोबारा रिपीट किए. उसको तब तक कोई जवाब नहीं दिया था साधु ने. अब डैश में आएगा हर्मिट. To this the hermit said that the king has already found his answers through his dash. इस पर to this मतलब इस पर उसने, हर्मिट ने, साधु ने क्या जवाब दिया. उन्होंने कहा आपको तो आपका जवाब मिल गया. किससे, जो आपने अपने कर्तव्य किया आपको उसी से आपका जवाब मिल गया. तो इसमें थ्रो हिज डैश में आएगा डीड्स. डीड्स मतलब जो उसने काम किया, थ्रो हिज डीड्स. सेकेंड नंबर पे डीड्स आएगा. He said that there is only one time that is important now. क्या बताया हर्मिट ने. अब उसे बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स बता दिए कि हर समय को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या है, नाउ. जो समय अभी आपके पास है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. पीछे वाले समय को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, नेक्स्ट आने वाले समय के बारे में हम जान नहीं सकते. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom he is currently with. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लिए वो है जिसके साथ आप अभी हैं. जैसे कि वो सर्वेंट जैसे जब वो भाग कर आया तुरंत, उस समय क्या था, उसको चोट लगी हुई थी तो राजा ने तुरंत उसको उसके घावों पर मरहम लगाया और पट्टी बांधी. तो उसके लिए उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, वो सर्वेंट. उसकी सेवा करना, उसे जो चाहिए, जो उसको के नीडी है उस चीज़, उसको हेल्प करना. And the most important thing to do is dash. क्या, doing good to that person. और जो most important thing क्या है, doing goods to that person. मतलब उसके साथ अच्छा करना. कोई भी व्यक्ति है आपके जीवन में जो उस समय आपके साथ प्रेजेंट है, उसके साथ अच्छा करना, ये आपका थर्ड
क्वेश्चन का आंसर है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर तो आपको अपनी करनी के अनुसार मिल गए। तो इस स्टोरी से कितना अच्छा मोरल मिला हमें। आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है। ये हमें बहुत अच्छा महत्व सिखाती है जीवन का। वो क्या है कि हमें आज अपने समय को उपयोगी बनाना चाहिए। जो हम आज करते हैं वही हमारे पास इम्पॉर्टेंट समय है। आने वाले कल के बारे में हम प्लानिंग अभी से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस मतलब आने वाले कल के लिए हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, जो उस समय आपके साथ पर्सन है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ अच्छा कीजिए, जो रिक्वायर्ड है वो कीजिए। आई होप मेरे समझाने से आपको इस समझ में आया होगा। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।